भगवान कृष्ण को कैसे बुलाऊं? भगवान कृष्ण मंत्र। माना जाता है कि कलियुग के युग में जहां पाप कर्मों को महत्व मिलता है, श्री कृष्ण को समर्पित मंत्रों का जाप एक महान शुद्धिकरण कार्य है। ये मंत्र आध्यात्मिक सांत्वना और मन की शांति प्रदान करते हैं, जो बेजोड़ है। प्रवीण अग्रवाल स्पिरिचुअल इंडिया व्हाट्सएप ग्रुप के संस्थापक हैं, जो कई देशों और विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आध्यात्मिकता, चिकित्सा, आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा जैसे डॉक्टरों, इंजीनियरों, सेना अधिकारियों आदि जैसे कई क्षेत्रों के प्रतिष्ठित सदस्यों के साथ दुनिया भर में फैला हुआ है। वह एक भगवान है, साकार आत्मा। वह भारत के विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय IIT रुड़की से इंजीनियरिंग स्नातक हैं। वह सभी देशों के लोगों के लिए आध्यात्मिक अनुसंधान और प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं। व्यवसाय, नौकरी, स्वास्थ्य, वित्त, प्रेम आदि से जुड़ी हर समस्या का समाधान अध्यात्म है। लेखक के अनुसार यह संसार दिखता तो है, लेकिन है नहीं। तुम्हें पता नहीं कि तुम लाखों वर्षों से सो रहे हो। संपूर्ण विश्व में अराजकता का मुख्य कारण अज्ञान है। लेखक अज्ञानता के अंधेरे को दूर करने और ज्ञान का प्रकाश फैलाने के लिए नियमित रूप से अपने लेख साझा कर रहे हैं। वह एक प्रसिद्ध ईश्वर प्राप्त आत्मा और अध्यात्मवादी हैं। अध्यात्म ही सभी समस्याओं का समाधान है। यह विडंबना है। हम दूसरों के बारे में जानना चाहते हैं। हम मंगल ग्रह, अन्य ग्रहों और तारों के बारे में तो जानना चाहते हैं, लेकिन अपने बारे में नहीं जानते। हम स्वयं को केवल एक शरीर मानते हैं, जो सत्य नहीं है। प्रतिदिन आध्यात्मिक लेख पढ़े, आपको ईश्वर का आशीर्वाद मिलेगा, क्योंकि ईश्वर का नाम अग्नि के समान है। अगर आप अनजाने में या गलती से भी आग को छू लेंगे तो आपकी उंगली जल जाएगी। इसी प्रकार यदि आप सर्वशक्तिमान को जाने बिना या गलती से भी इन्हें पढ़ लेंगे तो आपको ईश्वर का आशीर्वाद मिलेगा। इसे अपने दोस्तों को साझा करें। उनके पोस्ट इस खूबसूरत ब्रह्मांड के सभी लोगों की समग्र भलाई के साथ इस ग्रह पृथ्वी पर सकारात्मक बदलाव लाने के उद्देश्य से डिजाइन किए गए हैं। उनके अधिकांश पोस्ट प्यारे भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद और कृपा से सुंदर विचारों का संग्रह हैं, जो धर्म, राष्ट्र, लिंग, स्थिति, नस्ल, जाति, भाषा आदि के किसी भी अंतर के बावजूद दुनिया के सभी लोगों के लिए साझा किए जाते हैं। लेखक की कुछ रचनाओं में आपको कुछ हिंदी या संस्कृत शब्द मिल सकते हैं। अगर आप इन शब्दों के बारे में जानना चाहते हैं तो इनके बारे में गूगल पर सर्च कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की गलती या असुविधा के मामले में लेखक आपसे हार्दिक क्षमा चाहता है। लेखक की ओर से अनंत प्रेम, धन्यवाद और प्रणाम स्वीकार करें। अध्यात्म विद्या या दिव्य ज्ञान या आध्यात्मिकता ग्रह पृथ्वी पर उपलब्ध हर ज्ञान का राजा है। यह सबसे गुप्त एवं पवित्र ज्ञान है। प्रारंभ में यह ज्ञान हजारों वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण एवं वेदों द्वारा प्रदान किया गया था। अब लेखक अपने लेखन और स्वयं भगवान कृष्ण से प्रेरित विचारों के रूप में इस सदियों पुराने पारंपरिक ज्ञान को बहुत आसान तरीके से पुनर्जीवित करने का हर संभव प्रयास कर रहा है, जिसे यहाँ साझा किया गया है। इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए मुख्य आवश्यकता है अभ्यास, अर्थात बार बार अभ्यास करना। यदि आप उनकी पुस्तकें बार बार पढ़ेंगे तो इससे आपका अभ्यास दृढ़ हो जाएगा। तब आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर को जानने के बहुत करीब होंगे। इसे आजमाएं। सफलता के लिए श्री कृष्ण मंत्र। अंग्रेजी में ओम श्री कृष्ण शरणम मम, अर्थ प्रिय भगवान कृष्ण से मैं प्रार्थना करता हूँ कि वे मुझे अपनी शरण में ले लें। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ। लाभ, श्री कृष्ण के नाम का जाप व्यक्ति के जीवन और मन से सभी दुखों को दूर कर देता है और उसे शांति का आश्रय देता है।
अंग्रेजी में ओम कृष्णाय नमः का अर्थ है, हे श्री कृष्ण, मेरा नमस्कार स्वीकार करें। लाभ, यह छोटा मंत्र अक्सर विश्वासियों द्वारा अपने दैनिक जीवन में पढ़ा जाता है। कृष्ण गायत्री मंत्र, अंग्रेजी में ओम देवकी नंदनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात्। लाभ, श्री कृष्ण के नाम का जाप व्यक्ति के जीवन और मन से सभी दुखों को दूर कर देता है। हरे कृष्ण महामंत्र, यह 16 शब्दों वाला वैष्णव मंत्र है जो भगवान कृष्ण का सबसे प्रसिद्ध मंत्र है, जो पहली बार कालीसंतारण उपनिषद में दिखाई दिया। अंग्रेजी में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लाभ, इस दिव्य मंत्र का जाप विश्वासियों द्वारा उन्हें उच्च आध्यात्मिक स्तर पर ले जाने और उन्हें दूसरी दिव्य दुनिया में ले जाने के लिए किया जाता है, जिससे उनकी आत्मा सीधे श्री कृष्ण से जुड़ जाती है। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। अर्थ, यह मंत्र भगवान कृष्ण के कुछ महान भक्तों को सूचीबद्ध करता है और उनके आशीर्वाद का आह्वान करता है। मधुरता का वरदान देने वाला मधुर मंत्र। श्री कृष्ण गोविंदा हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, यह श्री कृष्ण की कृपा और माधुर्य प्राप्त करने का मंत्र है। क्ली मंत्र, नीचे दिया गया कृष्ण मंत्र तुरंत परिणाम दिखाता है, ओम क्ली कृष्णाय नमः, लेकिन इसका जाप विधि विधान से किया जाना चाहिए। किसी भी समस्या के लिए आप इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। भगवान कृष्ण के मंत्रों का जाप कैसे करें? कृष्ण मंत्र का जाप करने का आदर्श समय सुबह 4 बजे से 6 बजे के बीच ब्रह्मा मुहूर्त है। सुबह जल्दी स्नान करके भगवान कृष्ण की तस्वीर के सामने बैठें। चुने गए मंत्र का 108 बार के गुणक में जाप करें। कृष्ण के पास लौटने से हमें आश्रय पाने में मदद मिलती है। जब हम अपनी असफलताओं को स्वीकार करते हैं या अपनी सफलता की रिपोर्ट करते हैं और वास्तव में उसकी सेवा करने और उसके साथ फिर से जुड़ने की कोशिश करते हैं, तो वह हमसे बिना शर्त प्यार करता है। कृष्ण के साथ जुड़ने का यह सुखद अनुभव एक आध्यात्मिक साधक को कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए नए दृढ़ संकल्प के साथ नए वादे करने के लिए प्रेरित करता है। समय के साथ कृष्ण के प्रति जवाबदेह होना और उन्हें व्यक्तिगत रूप से रिपोर्ट करना एक अभ्यासी को कृष्ण चेतना में गहरी भावनात्मक संतुष्टि पाने में मदद करता है। श्री प्रभुपाद का उदाहरण। श्री प्रभुपाद ने कृष्ण के साथ घनिष्ठ संबंध कैसे विकसित किया जाए इसका एक व्यक्तिगत उदाहरण प्रस्तुत किया। 1970 के दशक की शुरुआत में बॉम्बे, अब मुंबई में कृष्ण के लिए एक मंदिर बनाते समय उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। प्रमुख बाधाओं में से एक श्री एन नाम का व्यक्ति था, जिसने भक्तों को धोखा देने की कोशिश की और यहाँ तक कि उन्हें भूमि से बेदखल करने के लिए गुंडे भी भेजे। उन्होंने पर्चे के माध्यम से हरे कृष्ण आंदोलन के बारे में दुर्भावनापूर्ण अफवाहें भी फैलाईं। हालांकि श्री प्रभुपाद भूमि रखने और मंदिर बनाने के अपने दृढ़ संकल्प पर दृढ़ रहे। उनके कुछ शिष्यों के हिम्मत हारने और यहाँ तक कि दस्तावेज रद्द करने के बावजूद उन्होंने जमीन को अपने पास रखने पर जोर दिया और अंततः वह कानूनी कब्जा प्राप्त करने में सफल रहे। उनके कुछ शिष्य भूमि के प्रति उनके अटूट लगाव से हैरान थे, लेकिन वे कृष्ण के साथ उनके रिश्ते की गहराई को नहीं समझ पाए। श्री प्रभुपाद ने बॉम्बे मंदिर के देवता श्री श्री राधा रासबिहारी से व्यक्तिगत वादा किया था कि वह उनके लिए एक मंदिर बनवाएंगे। उन्होंने उन बदमाशों के खिलाफ दृढ़ता से लड़ाई लड़ी जो अपना वादा निभाने के लिए कृष्ण की भूमि छीनना चाहते थे। 5000 साल पहले जब भगवान कृष्ण वृंदावन में प्रकट हुए तो उनके माता पिता नंद और यशोदा गांव पर अक्सर हमला करने वाले राक्षसों से उनकी सुरक्षा के बारे में लगातार चिंतित थे। इसी तरह
श्री प्रभुपाद ने कृष्ण के लिए एक मंदिर का निर्माण करके उनकी सेवा और रक्षा करने का बीड़ा उठाया। वह कृष्ण के साथ व्यक्तिगत संबंधों के मंच पर रहते थे। 1970 में श्री प्रभुपाद ने लॉस एंजल्स में श्री श्री रुक्मिणी द्वारकाधीश देवताओं से इसी तरह का वादा किया था। भले ही उनकी पूजा एक छोटे से स्टोर फ्रंट में की जाती थी, श्री प्रभुपाद ने उनके लिए एक भव्य मंदिर की कल्पना की थी। उन्होंने अपनी बात रखी और एक भव्य और अलंकृत मंदिर बनवाया जो अब हर साल हजारों आगंतुकों को आकर्षित करता है। कृष्ण पर वापस आते हैं। श्री प्रभुपाद ने हमें सिखाया कि कृष्ण के प्रति प्रतिज्ञा करना एक गंभीर मामला है और किसी को ऐसा तभी करना चाहिए जब वे इसे निभाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हों। उन्होंने 2 सिद्धांतों पर जोर दिया, एक आध्यात्मिक गुरु के मार्गदर्शन में कृष्ण से एक वादा करना और उन प्रतिज्ञाओं से बचना जिन्हें पूरा करना बहुत मुश्किल है। एक बड़ी प्रतिज्ञा करने और उसे पूरा करने में विफल होने से बेहतर है कि एक छोटा वादा करें और उसे निभाएं। भक्तों के असफल होने पर श्री प्रभुपाद भी दयालु और मिलनसार थे। उन्होंने स्वीकार किया कि कृष्ण चेतना का मार्ग हमेशा आसान नहीं होता है और कभी-कभी संघर्ष करना या गिरना स्वाभाविक है। हालांकि उन्होंने अपनी गलतियों को सुधारने और अधिक जप करने या ईमानदार भक्तों के साथ जुड़ने जैसे व्यावहारिक उपायों द्वारा कृष्ण के पास लौटने के महत्व पर जोर दिया। कृष्ण के प्रति भक्ति और प्रतिबद्धता विकसित करने के लिए हमें भगवान से सच्चे वादे करने चाहिए और उनका सम्मान करना चाहिए। यदि हम असफल भी होते हैं तो भी यह आवश्यक है कि हम गिरे नहीं बल्कि उठें और कृष्ण के पास वापस आएं। अपनी प्रतिबद्धताओं का सम्मान करके हम कृष्ण के प्रति गहन प्रेम का अनुभव कर सकते हैं। हालांकि श्री प्रभुपाद के विपरीत हमें कभी कभी कृष्ण से किए गए अपने वादों को निभाना चुनौतीपूर्ण लग सकता है। ऐसे समय में यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि कृष्ण हमसे प्यार करते हैं और जो सबसे महत्वपूर्ण है वह यह है कि हम उनके पास लौटें और उनके साथ एक स्वस्थ भावनात्मक संबंध बनाए रखें। श्री कृष्णा और भगवान शिव संसार का अहित होता देख भी जब श्री कृष्ण ने ठुकराई महादेव की ये विनती। भगवान शिव और श्री कृष्ण एक दूसरे के आराध्य हैं और एक दूसरे के हृदय में वास करते हैं। जिस प्रकार महादेव हर क्षण श्री कृष्ण की छवि को स्मरण कर अंतर्ध्यान रहते हैं, ठीक उसी तरह श्री कृष्ण भी महादेव के ध्यान में मग्न हो जाते हैं। धार्मिक और पौराणिक कथाओं में इस बात का उल्लेख भी मिलता है कि किस प्रकार से दोनों ने सदैव संसार हित के लिए एक दूसरे की सहायता की है और अनूठी एवं अद्भुत लीलाएं रची हैं। लेकिन एक समय ऐसा भी आया था जब महादेव के आग्रह को श्री कृष्ण ने ठुकरा दिया था। हमारे एक्सपर्ट ज्योतिषाचार्य डॉ राधाकांत वत्स ने हमें इस रोचक कथा के बारे में बताया, तो हमने सोचा कि आपको क्यों इस दिलचस्प कहानी से दूर रखा। तो चलिए जानते हैं इस कथा के बारे में। द्वापर युग के अंत में कुछ ही समय शेष रह गया था जब महाभारत का युद्ध हुआ। महाभारत ग्रंथ में इस बात की जानकारी मिलती है कि यह युद्ध कितना भयंकर और विध्वंसक था। इस युद्ध के बाद कुरुक्षेत्र की वह धरती पूर्ण रूप से लाल रंग की हो गई थी। यहाँ तक कि युद्ध क्षेत्र का वह हिस्सा इतने युगों पश्चात भी लाल ही है। युद्ध समाप्त तो हुआ और अधर्म पर धर्म की विजय भी हुई, लेकिन पूरे संसार में इस युद्ध का ऐसा प्रभाव पड़ा कि पृथ्वी से लेकर अंबर तक चारों ओर नकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ गया और अपने हिस्से की भूमि या कोई भी वस्तु पाने के लिए लोग युद्ध का सहारा लेने लगे। श्री कृष्ण हुए भावुक। पृथ्वी पर ऐसा दृश्य देख भगवान शिव को अत्यंत दुख हुआ। समस्त देवी देवता भी महादेव के पास पहुँचे कि वह श्री कृष्ण से इस विषय में बात करें।
तब महादेव ने पृथ्वी पर स्थित इंद्रप्रस्थ की ओर प्रस्थान किया। महादेव श्री कृष्ण के समक्ष पहुँचे। अपने आराध्य को देख श्री कृष्ण भी अत्यंत भावुक हो उठे और श्री कृष्ण की इसी भावुकता का लाभ उठाने का भगवान शिव ने प्रयास किया। दरअसल भगवान शिव की 3 आंखों का रहस्य को पता था कि अश्वमेध यज्ञ ही एकमात्र वो उपाय है जिससे संसार की नकारात्मकता को खंडित किया जा सकता है। लेकिन वो ये भी जानते थे कि श्री कृष्ण अश्वमेध यज्ञ के लिए कदापि नहीं मानेंगे। इसके पीछे का कारण यह था कि अश्वमेध यज्ञ के दौरान यज्ञ के घोड़े को पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए छोड़ा जाता है। वो घोड़ा जिस स्थान से गुजरता है वह स्थान अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा के अधीन हो जाता है और जब घोड़ा पुनः लौट कर आता है तो उस अश्व की बलि दी जाती है। भगवान विष्णु के राम अवतार ने अश्व की बलि दी थी, किंतु श्री कृष्ण को यह कभी भी मंजूर नहीं होता। श्री कृष्ण ने महादेव की विनती को स्वीकारा। यही कारण था कि महादेव को समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे श्री कृष्ण को अश्वमेध यज्ञ के लिए मनाएं। महादेव ने श्री कृष्ण को भावुक देखा तो वह प्रयास करने लगे, लेकिन श्री कृष्ण उनकी मंशा समझ गए। इसके बाद श्री कृष्ण के स्पष्ट पूछने पर महादेव ने उनसे अश्वमेध यज्ञ करने का आग्रह किया, जिसे श्री कृष्ण ने अस्वीकार कर दिया। महादेव निराश हो गए और बलदाऊ के पास कान्हा को मनाने की विनती लिए पहुंच गए। बलदाऊ के भी लाख कहने पर जब श्री कृष्ण नहीं माने तब महादेव और बलदाऊ ने अन्य उपाय सोचने का निर्णय लिया। अथक प्रयासों के बाद बलदाऊ और महादेव इस अंतिम निर्णय पर पहुंचे कि श्री कृष्ण की मृत्यु का रहस्य खुद अश्वमेध यज्ञ न करके किसी और से करवा ले, परंतु उस यज्ञ में वह सम्मिलित हो जाएं। चूंकि श्री कृष्ण दैवीय अवतार हैं, ऐसे में उनका होना भी इस यज्ञ को उतना ही प्रभावशाली बनाता जितना उनका इस यज्ञ को करना। श्री कृष्ण ने कराया युधिष्ठिर से यज्ञ। महादेव ने श्री कृष्ण से यही बात बोली और श्री कृष्ण मान गए। श्री कृष्ण ने इस यज्ञ के लिए पांडवों को चुना और उन्होंने इस यज्ञ में मुखिया के रूप में बैठने के लिए युधिष्ठिर को आदेश दिया। इसके बाद युधिष्ठिर यज्ञ में बैठे और यज्ञ संपन्न हुआ। यज्ञ के संपन्न होने के बाद संसार में पुनः शांति स्थापित हुई। तो ये थी श्री कृष्ण के महादेव की बात न मानने की वजह। अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसे फेसबुक पर जरूर शेयर करें और इसी तरह के अन्य लेख पढ़ने के लिए जुड़ी रहें आपकी अपनी वेबसाइट हर जिंदगी के साथ। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।